सो भाई यहाँ पे ये एक नई वीडियो डाल रहा हूँ और उसको थोड़ा सा मैंने अभी पोस्टपोन कर रखा है, बैश सीरीज़ जो है, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाल दी हैं। ठीक है, अच्छा खासा मैंने बेसिक्स वहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँ जो कि आम तौर पर हर स्क्रिप्ट मेकर को अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते समय, अगर वो कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो वो ये छोटी मोटी चीज़ें उन्हें यूज़ करनी पड़ जाती हैं। और ऐसे क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछे भी गए हैं, तो मैंने सोचा कि एक नया सीरीज़ भी निकाल, एक बैच को एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊं जिस पे मैं हाउ टूज़ नाम से रखूँगा। और उस पे अंदर सारी वीडियोस हाउ टू वाली होंगी, यानी हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस इन बैच, हाउ टू डू दिस इन बैच। एंड सबसे बढ़िया बात क्या, अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखनी है बैच में, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़, ये नहीं पूरा प्रोग्राम आप मेरे को दे दो बनाने को। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू क्रिएट फोल्डर इफ़ फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैश, ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया। तो अगर ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं, कोई पर्टिकुलर वर्क है जो आपको करना है बैच में, तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलो, तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये चेक करते हैं बैच में कि कोई डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और उस हिसाब से हम उसे इफ़ कंडीशंस में यूज़ करके हम उसके हिसाब से कोई कोड चला सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैंने एक dir नाम से यहाँ वेरिएबल बनाया है, आप सभी देख सकते हो। नाउ ये रहा, और जिसकी वैल्यू मैंने टेस्ट dir लिखी है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे डबल कोट्स मैंने यूज़ नहीं करे हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। डबल कोट्स तब यूज़ करता जब यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग दूंगा और उस स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हों, ठीक है। बट यहाँ एक सिंगल स्ट्रिंग है तो यहाँ डबल कोट्स की कोई ज़रूरत है नहीं ना। अब इस कंडीशन में नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो है ये डी दिख रहा है, ये वाला डी, और हाइफन डी, ये बिल्ट इन ऑपरेटर है। ऐसे ही कई सारे ऑपरेटर्स हैं, बारी बारी से हम देखेंगे कई चीज़ें कि क्या क्या हम बैच में कर सकते हैं। तो अभी ये बिल्ट इन ऑपरेटर हाइफन डी, आपको ध्यान रखना है इसका जो ऑपरेंड है, यानी कि आर्गुमेंट जो ऐसा लेता है वो हाइफन डी के बाद ध्यान रहे। अच्छा, इफ़ कंडीशन में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है स्पेसिस का। अगर आपको इफ़ कंडीशन नहीं पता, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मेरी बैच सीरीज़ देख लो जाके शुरू से। तो हाइफन डी, देन स्पेस, एंड देन वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू मैंने डबल क्वाट्स में दी है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मैं डबल क्वाट्स ना भी लगाऊँ तो भी चलेगा, ठीक है। चलो पहले डबल क्वाट्स लगे रहने देते हैं। तो $dir, यानी कि मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू एक्सपेंड करूँगा, एंड देन यहाँ पे टेस्ट dir बेसिकली लिख के आने वाला है। और टेस्ट dir दूंगा तो सबसे पहले बैच स्क्रिप्ट जो है जहाँ से आप रन कर रहे हैं करंट डायरेक्टरी में, वो उस फोल्डर को देखेगी। मेरा मतलब वहीं देखेगी और कहीं देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देन अगर हाइफन डी देन फोल्डर का नाम आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हाइफन डी फोल्डर का नाम जो रिटर्न करेगा, अगर फोल्डर एग्जिस्ट करता है करंट डायरेक्टरी में जहाँ से स्क्रिप्ट रन हुई है, तो ये देगा ट्रू। और अगर ट्रू, अच्छा ट्रू बैश में ट्रू का मतलब होता है 0, यानी कि ये रिटर्न करेगा 0। एंड अगर नहीं है तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि जनरली 1 ही होती है। सो अगर ये 0, अगर टेस्ट dir यहाँ पे है तो ये 0 रन करेगा, 0 रिटर्न करेगा। देन इफ़ कंडीशन के अंदर 0 का मतलब ट्रू, जो कि तो उसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन इको, हाँ चल पता है मुझे फोल्डर है, ठीक है। बाकी इको आप जो भी करना है कर सकते हो, मैंने सिर्फ इको करा है यहाँ पे। और अगर फोल्डर नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में, यानी कि अगर ये इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, जो कंडीशन है हाइफन डी dir, और हाइफन डी dir फॉल्स हो जाएगा अगर डायरेक्टरी जो मैंने दी है वो एग्जिस्ट नहीं करती करंट डायरेक्टरी में, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो देखो, mkdir कमांड है, ये बैच के साथ बिल्ट इन आती है, या आई थिंक कोर यूटिल्स के साथ आती है, मेरे को रिमेंबर नहीं है, खैर। लेकिन ये परमानेंट है, समझ लो। आप टर्मक्स इंस्टॉल करोगे तो ये आपको मिलेगी। mkdir बीजी बॉक्स में भी आती है, ठीक है। तो mkdir उसके बाद जो आप आर्गूमेंट देते हो, ये mkdir जो कमांड है वो फोल्डर क्रिएट कर देती है, ठीक है, गिवन पाथ पे। चलो रन करते हैं। तो बैश 1.sh, तो मैंने रन किया, तो यहाँ पे लिखा है भाई फोल्डर तो है नहीं, बना देता हूँ। तो यानी कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ पे देखो फोल्डर बन भी गया होगा टेस्ट dir नाम से। अब मैं दोबारा रन करने जा रहा हूँ,
अब देखो, हाँ चल चल पता है मुझे फोल्डर है। देखो अब ये एल्स पार्ट नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि अब जो दोबारा रन किया तो भाई इस बार तो टेस्ट दिया नाम से फोल्डर मिल गया। तो यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आई वो 0 आई, और इफ़ वाला कंडीशन ट्रू, एंड देन इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर मुझे करंट डायरेक्टरी, देखो यहाँ तो मुझे करंट डायरेक्टरी में ही फोल्डर क्रिएट करना था, तो फुल पाथ देने की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं। बट इन केस अगर कहीं और मुझे करना है तो पूरा पाथ देना पड़ता है। यानी कि अगर करंट डायरेक्टरी के अलावा आप किसी और डायरेक्टरी में फोल्डर क्रिएट करने के इच्छुक हैं तो भैया फिर तो आपको करना पड़ेगा ये। आपको एकदम स्टार्टिंग से डेटा कॉम डॉट टर्मक्स, ये गाइज इसका रूट डायरेक्टरी है, फाइल्स, देन होम, देन आप होम के अंदर अगर पाथ क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से पाथ क्रिएट कुछ भी, ठीक है। और ये हमारा न्यू फोल्डर प्लस से, तो इस तरीके से अब ये क्रिएट हो जाएगा न्यू फोल्डर। पूरा मैंने पूरी लोकेशन देनी पड़ी क्योंकि इस बार मैं करंट डायरेक्टरी में नहीं कर रहा हूँ, किसी और डायरेक्टरी में कर रहा हूँ। और एक शॉर्टकट भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और वो शॉर्टकट ये है कि एक डाटा से लेकर होम तक का जो पार्ट है ना, वो टर्मक्स में ऑलरेडी सेव्ड आता है एक वेरिएबल में, और वो है प्रीफिक्स, सॉरी होम, ठीक है। तो ये होम वेरिएबल में ऑलरेडी वो कॉम से लेकर होम तक की जो मैंने डाला वो स्ट्रिंग इसके अंदर सेव्ड है, तो कुल मिला के उसी के बराबर हुआ। अच्छा, होम की जगह यूज़र अगर USR फोल्डर में जाना है तो होम की जगह आप प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो प्रीफिक्स की वैल्यू मैं आपको इको करके दिखाता हूँ। ये प्रीफिक्स की वैल्यू मैंने सेट नहीं करी है गाइस, पहले बता दूँ, ये टर्मक्स में ऑटोमेटिकली सेट हुई आती है। कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आप जब सेशन ऑन करते हैं तो वो सेट होते हैं वैल्यू से। तो ये होम की, ये प्रीफिक्स की वैल्यू है जिससे आप यूज़ कर सकते हो, ये होम की वैल्यू है, देखिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सजेशन कुछ भी हो आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, मेरी वीडियो इंप्रूव करने के लिए, कोई नई रिक्वेस्ट, कोई नया टॉपिक, एंड सो ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और मैं हर जगह हूँ जहाँ से आप मेरे को चाह सको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ से मुझे आप, बस आपको कोई भी रिक्वेस्ट है तो मुझ तक पहुँचानी है और मैं उसे पूरी कर दूँगा, ठीक है। सो बाय।